ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त मिट्टी के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो सीधी तस्वीरें आप ये इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो पक्के मकान हैं जिनके ऊपर गार्डर्स पट्टियां डले हुए हैं, उन मकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। और बीजेपी जब से आई है ये गरीबों को मिट्टी नहीं मिला रही है। आप देख रहे हैं, आपके सामने देखो, ये पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। झुग्गी है, पक्के मकान है। कब से 40 साल 50 साल 70 साल हो गए। हाँ, आपकी दुकान थी या क्या मकान था आपका? मकान था। ये देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है, इसमें जो बीजेपी का कार्यालय था वो भी इसकी चपेट में आया है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के लोगों से नफरत करती है, बिहार यूपी के लोगों से नफरत करती है। जिस तरह से इनको उजाड़ा जा रहा है वो नहीं चाहते लोग दिल्ली में रहें। कहीं पर उनको बिहारी बोल के गोली मार दी जाती है, उनको मार दिया जाता है सिर्फ ये बोल के कि तुम बिहारी हो। तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखेंगे ऊपर मोदी जी की फोटो लगी हुई है। ये देखिए, जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर कहा करते थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, उसी के ऊपर यहाँ फोटो लगी हुई है और उस फोटो के नीचे ही बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो साफ तौर से झंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बुलडोजर के साथ जमींदोज हो रहे हैं। ऊपर बताया जा रहा है कि ये भाजपा का चुनावी कार्यालय इस वक्त जो है इन इलाकों का रहा था। एक नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में है। ये जेजे कॉलोनी का पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। आपको पता है कुछ समय पहले ही इस जगह पर एमसीडी के बाई इलेक्शन हुए थे। इस जगह पर तमाम नेता लोग आए थे और उन्होंने वादा किया था, विशेषकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस जगह पर आई थी और उन्होंने खुलकर मंच पर कहा था कि एक भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, एक भी झुग्गी हम टूटने नहीं देंगे। आज एक बार फिर से यहाँ पर एमसीडी के माध्यम से नाले की साफ सफाई का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा, ये तमाम वो दुकानें हैं जिन दुकानों के ऊपर और कुछ इसमें झुग्गियां भी थी जिनके अंदर लोग रहा करते थे। उन तमाम झुग्गियों को आज जो नाले के ऊपर बनी हुई थी उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया है। आइए मैं आपको यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ आखिरकार कब से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्यों आखिरकार इस तरीके का एक्शन लिया गया। लोगों के ये आरोप हैं कि जब भी इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद तुरंत यहाँ पर बुलडोजर आ जाता है और लोगों के घरों पर इसी प्रकार बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। देखिए किस प्रकार एक और दुकान पर यहाँ एक्शन ले लिया गया और सामने आपको मैं एक दिखाऊंगा। आप देखेंगे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की जो यहाँ पर वजीरपुर की आसपास के ग्राउंडों में आकर ये कहा करते थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान की गारंटी हम आपको देते हैं। और उसी जगह पर आज आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो है ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर और नीचे बुलडोजर। तो ये स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली की बन गई है। ये दुकानदार है। सर, ये आपकी दुकान है क्या? हाँ जी, हमारी है। कब से दुकान थी सर यहाँ पे? ये 22-24 साल हो गए। 24 साल से जब बनी थी तब रोकी थी क्या? नहीं, कोई नहीं रोका था। कैसे एमसीडी के अप्रूव के तहत बनाई गई? अरे भैया, एमसीडी का पूरा बना हुआ ही था शुरुआती है। ये 45 फुट पहले खाली कर चुके हैं। ये 45 पहले एक्शन हुआ, 45 फुट पार है। ये 45 फुट का जो सड़क है पार है ये। अरे अब तो आप के अंदर देखो, सारा इसका कार्यालय ही भाजपा का है। ये कार्यालय भाजपा का था? बिल्कुल बिल्कुल सारा कार्यालय। हाँ, चुनावी कार्यालय, झंडा बैनर सारा मिल जाएगा इसमें। आ जाओ, दिखा दो। मोदी जी की फोटो भी लगी हुई। आप देखो तो सही फोटो मैं इनको जानता हूँ। इस वक्त यहाँ पर भाजपा के जो झंडे हैं वो भी बुलडोजर यहाँ पर निस्सनाबूद होते हुए करती नजर आ रही हैं। जो झंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बुलडोजर के साथ जमींदोज हो रहे हैं। ऊपर बताया जा रहा है कि ये भाजपा का चुनावी कार्यालय इस वक्त जो है इन इलाकों का रहा था एक वक्त में और इस जगह पर आज यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखेंगे ऊपर मोदी जी की फोटो लगी हुई है। ये देखिए, जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर कहा करते थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, उसी के ऊपर यहाँ फोटो लगी हुई है और उस फोटो के नीचे ही बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो साफ तौर से साफ एक तरीके से एजेंसियों का कहना कहीं रवैया है कि बिल्कुल भी नाले के ऊपर जो झुग्गियां हैं उनके ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा। और कई सालों से झुग्गियां हैं, कोई आज की नहीं, कई सालों से ये झुग्गियां बसी हुई हैं यहाँ पर। और तमाम ये लोग यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स, बड़ी संख्या में एमसीडी के कर्मचारी, तमाम लोग यहाँ पर तैनात हैं और बड़े स्तर पर यहाँ आज पूरे के पूरे नाले के आसपास जो झुग्गियां बसी हुई हैं उन सभी जगहों से सफाया किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। इधर भी मैं दिखाऊँ आपको, इधर भी लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी हैं और इधर भी इसी प्रकार जो है एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स तमाम टीमें यहाँ मौके पर मौजूद हैं और सभी झुग्गियों को यहाँ पर एक एक करके जो है खाली करवाया जा रहा है। जो भी नाले के ऊपर बनी हुई है उन सभी जगह पर इसी प्रकार यहाँ इस वक्त जो है बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा एक्शन यहाँ पर जो है लिया जा रहा है। पूरे इलाके को साफ सफाई के रूप में तब्दील किया जा रहा है।
साफ तौर से एमसीडी का ये कहना है कि यहाँ पर नाले का पुनः निर्माण किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर ये पूरा एक्शन जो है यहाँ पर एमसीडी के माध्यम से और तमाम एजेंसियों के माध्यम से लिया जा रहा है। तो अभी देखिए इस बुलडोजर एक्शन के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। आइए जरा बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो पूरा एक्शन लिया जा रहा है कैसे ये देखते हैं। और खुद जो है यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, उसी के नीचे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सर कैसे देखते हैं पूरा एक्शन आज यहाँ पर हो रहा है? ये देखिए, बंगाल और बिहार के चुनाव खत्म होते ही आप देख लीजिए फिर बुलडोजर चलने लगे। पिछले साल भी जुलाई अगस्त में यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, आपने देखा, और आज फिर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी भयंकर गर्मी में। और लोगों की जिस तरह से छोटे छोटे रोजगार हैं, दुकान है, मकान है, वो तोड़े जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के लोगों से नफरत करती है, बिहार यूपी के लोगों से नफरत करती है। जिस तरह से इनको उजाड़ा जा रहा है वो नहीं चाहते लोग दिल्ली में रहें। कहीं पर उनको बिहारी बोल के गोली मार दी जाती है, उनको मार दिया जाता है सिर्फ ये बोल के कि तुम बिहारी हो। और यहाँ पर लगातार 2022 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीता, फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीता, 2025 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता, और अभी 4 महीने पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीता। लगातार 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और उसके बाद देखिए ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पर है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर। गरीब लोगों की झुग्गियाँ इतनी गर्मी में तोड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले भी इनके साथ खड़ी थी, आज भी इनके साथ खड़ी है। देखिए मैं आपको दूसरे छोर की तस्वीर दिखाऊं वजीरपुर की ही, और आप देखेंगे इस जगह पर पहले भी जो है एमसीडी के माध्यम से बुलडोजर एक्शन लिया जा चुका था और एक बार फिर से दुकानें यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब दोबारा से यहाँ पर जो है इस जगह पर ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लोग मौजूद है और खासा लोग भड़के हुए भी हैं कि किस प्रकार हर इलेक्शन के बाद इन लोगों को परेशान किया जाता है, इसी प्रकार से टारगेट किया जाता है। और ये एक बार फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो दुकानें हैं बगल में बनी हुई, उन दुकानों के ऊपर दो इस वक्त जो है बुलडोजर एक्शन यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, दो बुलडोजर। आप देखिए, ये देखिए किस प्रकार बड़े स्तर पर यहाँ जो है पूरी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वजीरपुर के अंदर। ये देखिए तमाम डीडी की एजेंसियाँ भी, डीडीए भी एजेंसियाँ मौजूद हैं, एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा घर इस वक्त जो है जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। इसीलिए तस्वीरें इस वक्त वजीरपुर से आप देख रहे हैं किस प्रकार बड़े स्तर पर एमसीडी के माध्यम से और तमाम सिविक एजेंसियों के माध्यम से एक्शन लिया जा रहा है। पूरी की पूरी जो इमारत है, जो ये अवैध रूप से निर्मित ये भवन था, इसको पूरे तरीके से दुकान जो थी यहाँ पर, जो झुग्गियाँ थी, उनको पूरे तरीके से इस वक्त जो है ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। और दो बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं इस वक्त, एक उधर है एक इधर है, और पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त मिट्टी के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो सीधी तस्वीरें आप ये इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो पक्के मकान हैं जिनके ऊपर गार्डर्स पट्टियाँ डले हुए हैं, उन मकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। और एक और ये लोग जो अपने सामानों को लगातार हटाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से उनके सामान बच जाएं, वो बच जाएं। तो सीधी तस्वीरें हैं, ये तमाम लोग अपने कैमरों में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं, एक बुलडोजर इधर और एक बुलडोजर और आगे, ये सामने जो है इधर भी तमाम एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। तमाम टीमें मौके पर मौजूद है। ये देखिए पूरा का पूरा खम्मा, तमाम चीजें, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, उड़ती हुई धूल, और एक भी वाटर कैनन नहीं यहाँ पर मौजूद है। इधर देखिए कितना पूरा का पूरा इलाका जो है ये पूरा खत्म मलबा के रूप में तब्दील कर दिया गया। आपका मकान है क्या ये? नहीं सर, ये पूरा तोड़ दिया, सही हाँ जी, नहीं बहुत गलत हुआ है सर। ये पूरा यहाँ पर करीबन 70-80 साल से है यहाँ पर, ये पूरा खत्म कर दिया सर। यहाँ से यहाँ नहीं कोई नाला है, नहीं कुछ है, 80 साल से भी यहाँ नाला नहीं है। ये पूरा, हाँ जी बिल्कुल सही रह रहे थे, रोड से अलग थे, फिर भी नाले पे उन्होंने तोड़ दिया सर। मकानों को नोटिस किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया सर। एक परसों आए थे नापने, फिर उसके बाद में आज सीधा बिल्डोजर लेके आ गए। सर ये बीजेपी जब से आई है ये गरीबों को मिट्टी में ही मिला रही है। आप देख रहे हैं, आपके सामने देखो, ये पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। झुग्गी है, पक्के मकान है। ये आए दिन इनका ये हो गया गरीबों के साथ, इसी तरीके से पेश आ रहा है कि हर गरीब को परेशान करना है पूरी दिल्ली के अंदर। तो देखिए पूरी की पूरी झुग्गियों को जो है इस वक्त, और जो पक्के मकान है उनको मिट्टी में मिलाने का काम प्रशासन के माध्यम से और तमाम एजेंसी, देखिए कितना बड़ा मकान है, कितनी उड़ती धूल उड़ती हुई वो बाहर साफ तौर से दिखा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर जो है बड़े, दिखाऊंगा मैं आपको तस्वीरें। तब देखिए सारे मकान के जो मकान थे, जो दुकान थे, उन सभी को मिट्टी में मिला दिया गया और सारा मलबा रूप में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की देखने के लिए मिल रही है। तमाम लोग मौजूद हैं और सभी लोग जो है, गर्मी का मौसम और उस टाइम पर जो है इस तरह की कार्रवाई। ये देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है, इसमें जो बीजेपी का कार्यालय था वो भी इसकी चपेट में आया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो साफ तौर से ये चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये एक चुनावी कार्यालय हम कह सकते हैं कि था। ये आप देखेंगे यहाँ पर तो बड़े स्तर पर यहाँ ये इस तरीके से आपको झंडे दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके के झंडे के जो डंडे होते हैं वो दिखाई दे देंगे। उधर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे
और इधर आप सामने देखेंगे तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो कटआउट है वो लगा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर सांसद हैं परवीन खंडेलवाल, उनका कटआउट भी इस इस ईंट के नीचे जो है दबा हुआ है। और ये कई सालों से सारा कार्यालय यहाँ पर सब चीज़ें चल रही थी। देखिए अभी एक शख्स जो है वो निकालेंगे परवीन खंडेलवाल का कटआउट भी, और तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आप समझिए किस प्रकार जो है अपने फायदे के लिए हम कहें तो भाजपा भी यहाँ पर कब्जाधारी बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी यहाँ पर कब्जा एक तरीके से इस नाले के ऊपर, जमीन के ऊपर कर रखा था, और इसीलिए शायद यहाँ पर आज एमसीडी के माध्यम से तगड़ा एक्शन जो है लिया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये कार्यालय था क्या बीजेपी का? ये चुनावी कार्यालय था। चुनावी कार्यालय था, तो ये भी उन्होंने कब्जा करके बना रखा था? नहीं, कब्जा नहीं, ये तो ऑलरेडी इसमें दुकान चल रहा था। दुकान चल रहा था, तो यहाँ पर वो चुनाव के लिए इस्तेमाल करते थे? चुनाव के टाइम उसका कार्यालय इस्तेमाल करते थे। आज जो ये हुआ है सही मानते हैं इसको? भाई सरकार की पॉलिसी क्या कहा जाए, हम तो कुछ हाँ भी नहीं कर सकते ना भी नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, धंधा तो चौपट हो ही गया, जगह तो चला ही गया, तोड़ी दी। जी। अब जो भी है सरकार का फैसला है, सिर आंखों पे स्वागत है, क्या करा जाए। ये नाले के ऊपर सारी झुग्गियां बनी हुई है। झुग्गी बनेगा कहाँ पे भैया? जी। नाले पे बनेगा, पार्क में बनेगा, पटरी के किनारे बनना। झुग्गी के लिए कोई तो स्पेशल जगह बसाया नहीं गया। ये 50 साल से बसा हुआ झुग्गी है ये। अब जो जिसको जहाँ जैसे जगह मिला, सुविधा मिला, बनाए रहे, अपना टाइम पास कर रहे थे। देखिए यहाँ की जो विधायक हैं पूनम भारद्वाज, उनका कटआउट ये मिट्टी में से निकलता हुआ, और यहाँ की ये वर्तमान विधायक हैं पूनम भारद्वाज जी, उनका ये कटआउट जो है इसी बुलडोजर एक्शन के बाद दब गया था मिट्टी में, तो ये लोगों ने निकाला है। मैं जरा इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? हटना जरा, ऑटो क्या नाम है आपका? धनंजय पांडे। पांडे जी, ये कब से कार्यालय था यहाँ पर? यहाँ कम से कम ये है 20-25 साल से है। 25 साल से, और आज एक्शन हो गया यहाँ पर बुलडोजर का? 2 बार हो गया जी। जी, तो ये विधायक जी तो यहाँ पर आकर बोल के गई होंगी कि यहाँ बुलडोजर एक्शन नहीं होगा? कुछ नहीं बोल के गए कोई। अरे बोला तो भैया, मुख्यमंत्री भी अरे तो एजेंडा ही है भैया, झुग्गी भाजपा का ऐलान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, हाँ, हमारी सरकार में गवर्नमेंट टूटेगा, ये तो मतलब ही नहीं तोड़ने फोड़ने का। तो एक मिनट यार, रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी? आई थी, क्या बोल के गई थी? बोल गई थी जहाँ झुग्गी वही मकान है, झुग्गी झोपड़ी कोई नहीं टूटेगा। हाँ। बस इतने तक मैं बता सकता हूँ जी। हाँ। इसके और ये आगे मोदी जी की फोटो लगी हुई है, क्या क्या कहते कि मकान मिलेगा झुग्गी वालों को? कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। बस गरीबों को परेशान करना है। सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन। हाँ। तो आपका भी घर था क्या यहाँ पर? यहाँ नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरा अंदर है। पूरा मैदान बना दिया? हाँ जी, ना झुकी ना मकान, बड़ा सही हो रहा है ये? सबसे गंदा। हाँ। हाँ, क्या कहोगे सरकार को? क्या सरकार क्या है? सरकार क्या कर रही है? ऐसी गरीब आदमी लात भगा रही है वहाँ से। हाँ। और क्या? गर्मी का, इतनी गर्मी हो रही है, और क्या गरीब आदमी। हाँ, तो आप देखिए ये सारा आपको मैं दिखाऊं क्षेत्र, तो हर जगह पर हर जगह देखो ना। मिट्टी में जो है सारी झुग्गियों को मिला दिया गया है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में पूरा एक्शन लिया जा रहा है। जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी आप वहां तक जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आएगा इस वक्त। और ये भी जो है इधर भी, ये शायद माजी है। आपकी दुकान टूटी है यहाँ पर? आपकी दुकान टूटी है? हाँ, बीजेपी का पार्टी है। अच्छा, कार्यकर्ता हो आप? हैं? कार्यकर्ता हो बीजेपी? तब का हाँ। वोट तो लेवे के बारी आ जाता, नाली नाली बना को लोग मकानिए फंसा देता, मकानिए तोड़ देता। जब छुट्टी के टाइम होता लइकन के तब मकाने फंसा के गाड़ी मारा होता बच जाता। सरकार बीजेपी भाई, जब छुट्टी होती है तब हटा देते हैं। हम पे क्यों गुस्सा कर रही हो? हमने तुड़वाया है। तू ही तुड़वा ले बड़ा जा। हम ही तुड़वाए हैं। हाँ, तू ही तुड़वा के रोड पर निकल ले बड़ा जा। देखिए तो लोग जो है मीडिया को भी नहीं बख्शते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, जो 70 साल में नहीं भाई, 70 दिन में हो गया यहाँ पे भाई। टूट टाट के टूट जा भाई पूरा। अभी इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, वादा करके कहते कि टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। फिर हो गया। बार-बार नाला के तोड़ते हैं और फिर नाला बनाते नहीं है और फिर इसी तरह तोड़ देते हैं। क्या करेंगे इसको? तो अगर ये नाला बन जाता है तो ठीक होगा। फिर कितनी बार तोड़ दिए यार, कितनी बार यहाँ तक तो कितनी बार तोड़ के बना दिए, अभी तक बनाया नहीं। हर बार इनका 1 साल बाद, 1 मई बीत गई ना, हर मई में यही होता है। ये बन कैसे अगर जाती है बना दे झुग्गियां? नाला तो ठीक है, नाला बना दे तो ठीक है, बाकी तोड़ना फिर बेकार है, बार बार परेशान करना। इसके लिए वो कर रहे हैं तो बनाना तो बनाए चाहिए। तो नाले को। अगर नाला बन जाए तो आप लोग सहमत हैं? हाँ, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ और क्या। नाला बना ही नहीं रहे। तमाम लोग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग जो है इस चीज को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के झंडे भी पड़े हुए हैं, शायद उधर ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय रहा होगा। और आपका घर भी तोड़ रहे हैं क्या ये? हाँ? क्या बोला है? कब से रह रही थी आप यहाँ पर? बहुत दिन से रह रही हूँ। कब से? 40 साल, 50 साल? 70 साल हो गया। हाँ, तो आपकी दुकान थी या क्या मकान था आपका? मकान था। मकान था, और आज तोड़ दिया इन्होंने। तो नोटिस दिया कुछ इससे पहले? हाँ, कल दिया था। कल नोटिस दिया था? हाँ, आज तोड़ने आ गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा कर रखा है? अभी ये नहीं बोले हैं, भाई बोले हैं कि हम तोड़ने आए हैं, तोड़ेंगे।
बिकता दिखाना। मैंने तो बोला ही नशा बिकता है। आपने यही बोला है नशा बिकता है। क्या बोला है मैंने? आपने बोला है नशा का सामान बिकता है इसलिए टूटा है। कहाँ बिकता दिखाना। तुमने सुना है पूरा? हाँ मैंने सुना है आपकी मैंने बात। बोला है यहाँ पर कि ये मुख्यमंत्री ने बोला था कि नहीं अरे भैया क्यों मुख्यमंत्री अरे भैया आपने ढंग से अवैध का मकान है उसका, ठीक है, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ रहे हो आप लोग? मुख्यमंत्री का जो रेखा गुप्ता है उसका मकान खुद है अवैध में, खरीद के बनाई है क्या? बिकाऊ है यार ये बंदा। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका अवैध का मकान है, उसका क्यों नहीं तोड़ रहे हो आप? हम लोग का झुग्गी तो तोड़ रहे हो आप, उसका क्यों नहीं तोड़ रहे हो आप लोग? ये जब यहाँ पर आई थी तो क्या क्या गई थी आप लोगों की नहीं टूटेगी? अरे ठीक है, वो बोल के गई थी कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान रहेगा, बोल के गई थी। तो आप ये मैदान बना दिया आपने, बोलो आप मैदान बना दिए ना इसका। जब क्यों नहीं तोड़ती है? ठंडी में मकान तोड़ना होता, ठंडी में क्यों नहीं तोड़ती भाई? यहाँ गर्मी से आदमी बच्चे मरेंगे। छोटे छोटे गर्मी में कहाँ जाएंगे? उनके घर जाएंगे क्या? घरों में रहते हैं। फिर यही घर में थे। छुट्टी टाइम में तुम अगली बार भी तोड़े गर्मी में बच्चे को, उनकी औलाद नहीं है क्या? बे औलाद बेघर के हैं। अभी कुछ नहीं होना, अभी सरकार जो है ना तोड़ के गई है, शाम तक दोबारा आएगी, फिर वो कहेगी कि आओ जी बैठो बना लो यहाँ पे, दोबारा रहो। इनका जुमला ये चलता रहेगा, हर इलेक्शन के बाद का यही किस्सा है, आते हैं तोड़ते हैं चले जाते हैं, फिर दोबारा, ठीक है, फिर आगे इलेक्शन था तभी दोबारा से जो है ना फ्री की रेवड़ी बटेगी, दोबारा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ के लोग बेवकूफ हैं जो कि ऐसी पार्टी को चुनते हैं। आप कह रहे हैं वोट के लिए सिर्फ इन लोगों को झुग्गियां बनानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल पहले क्यों पार्टी बहुत अच्छी थी? 5 साल जो पहले पार्टी थी वो बहुत अच्छी पार्टी थी। हाँ, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी थी। किसी को पता नहीं लगा आदमी किससे कमा रहा है किससे खा रहा है। इसकी सरकार में साल भर में सब पता लग गया इंसान किस तरीके से जीना चाहता है। वो ये कह रहे हैं कि नाले के ऊपर झुग्गियां बनी हुई है, नाले सफाई कर- नाले ऊपर 70 साल से भी नाले के ऊपर थी। सर, आप मेरे से बात कीजिए एक बार। मैं यहाँ पे जब पैदा हुआ था ना सन 1993 में, मैं तब से यहाँ पे हूँ, मेरा जन्म ही यहीं पे हुआ है, ठीक है। एक नाली आपके पीछे ये दिख रही है, ठीक है, ये जब मैं पैदा हुआ था तब से नाली है, ठीक है। ये पहले नाली इतनी छोटी सी थी, बढ़ते बढ़ते बड़ी कर दी गई, ठीक है। ये नाली चालू है, बिल्कुल एक्टिव है। आप उस जगह ना आराम से खोद के देख लीजिएगा, बुलडोजर दोबारा में आके खोद के देख लो, वहाँ अगर नाली का इतना छोटा नाली भी निकल आएगा ना, तो मैं यहाँ सबकी तरफ से कह रहा हूँ, कोई यहाँ विरोध करने बैठेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ आगे से लेके यहाँ तक कोई नाली नहीं, एक छोटी सी पतली सी इतनी बड़ी नाली है जिसमें से गंदा पानी निकलता था। नाली ये है जो कि मेन लाइन से कनेक्टेड है। किस चीज का नाली का हवाला देकर के तोड़ा जा रहा है? नाली होनी भी तो चाहिए, आप नक्शे में दिखाओ सही। इसे डेडलाइन कब का घोषित कर दिया गया है, और हर जगह पे जहाँ पे भी डेडलाइन घोषित कर दिया जाता है उसका कहीं काम नहीं होता, उसका यूज ही नहीं होता। अब आप छोटे आदेश भी थे यहाँ पर? अगर कोर्ट के यहाँ सर ना तो कोई नोटिस लगा है ना तो कुछ, बस यहाँ शाम को आए, भाई सुबह तक खाली कर लेना अपना, तो अपना सुबह कल टूटेगा, ये आपको कल बोला गया? शाम को आकर बोल के। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है एमसीडी के माध्यम से और तमाम टीमों के माध्यम से एक्शन लिया गया। और आपको पूरा मैं इलाका दिखाऊं तो पूरा इलाका जो है आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार मिट्टी में इस वक्त यहाँ पर मिलाने का प्रयास किया गया है। और तमाम जो दुकानें थी, तमाम जो इसमें अवैध रूप से जो बताए गए प्रशासन के माध्यम से कि अवैध रूप से बने हुए ये मकान हैं, उन सभी को तमाम एक्शन के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो कुछ समय पहले तमाम जो नेता हैं जो यहाँ पर आकर भाषण दे रहे थे, लोगों को ये आश्वासन दे रहे थे कि आपकी झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, आखिरकार इन झुग्गियों पर आज कार्रवाई हो रही है। तो वो तमाम नेता जो हैं, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे हुए, वो कहाँ हैं, वो इस वक्त कहाँ उनकी मौजूदगी है? जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर लोगों से कहा करती थी कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, तो उन लोगों को आश्वासन जो दिया गया था वोट लेने वक्त, वो आश्वासन कहीं ना कहीं आज मिट्टी में मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।